अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद आपको मेरे चैनल में। मैं आपकी मेज़बान फरवा बतूल उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और यूं ही अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। यार, एक शादी जो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके की चल रही है, सोशल मीडिया को जब ऑन किया जाए तो सबसे पहले उन्हीं की बातें चल रही होती हैं, उन्हीं के चर्चे चल रहे हैं। सो मैंने सोचा कि जब इतने चर्चे हो रहे हैं तो मुझे भी एक वीडियो बना लेनी चाहिए। हम तो वहाँ जा नहीं सके, लेकिन यह है कि उनके लिए एक वीडियो बन जाए, क्योंकि एक शादी के जिसके चर्चे इतने हो रहे हैं, यकीनन आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किस शादी की बात कर रही हूँ। दुनिया भर की सबसे ज़बरदस्त शादी जिसको कहा जा रहा है कि इतने पैसे खर्च किए गए, इतने गुलकार आए, इतने क्रिकेटर आए, इतने बॉलीवुड के सितारे आए, यानी कि पूरी शादी में कोई ऐसी शख्सियत नहीं होगी जिससे शिरकत ना की हो। यकीन माने कि हम ये सोचते हैं अगर हमारी शादी इस तरीके से होती है तो यहाँ तो लोग नज़र लगा लगा के मार देते हैं, मगर पता नहीं इन लोगों को नजरें क्यों नहीं लगती। खैर सॉरी, ये बात एक नॉर्मल सी बात है। ये शादी इस तरह की, और कौन ऐसा है कि जो ना पहुंच सका हो। लोग एडिटिंग करके अपनी पिक्चर्स लगा रहे हैं इस शादी पर कि हम नहीं जा सके, हमें बुलाया नहीं गया, तो एडिट करके अंबानी के साथ पिक्चर लगाई जा रही है। खैर, आज मुकेश अंबानी के ऊपर बात हो जाए। मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी चल रही है और पूरे दुनिया में मशहूर हुई हुई है। कौन शख्सियत है कि जो वहां ना पहुंची हो। बॉलीवुड के सितारे, क्रिकेटर्स और बड़े बड़े अदाकार जितने भी हैं, शाहरुख खान हैं, आमिर खान हैं, सलमान खान हैं, किस किस का नाम मैं बताऊं आप लोगों को जो वहां ना पहुंचे हों। वहां पर जाके उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है, और इसी तरीके से गुलकारा रिहाना भी पहुंची हुई हैं। खैर, ये तो चीज़ है ऐसी कि हर कोई जानता है, आप लोग भी जानते होंगे, मगर एक ऐसी चीज़ जो मैं आप लोगों को आज बताऊं, शायद ये बात आप लोग कम ही जानते हो कि मुकेश अंबानी ने जो अपने बेटों की शादी की है वो भी किसी हल्के खानदान में नहीं की। टक्कर का मुकाबला है दोनों खानदानों से। और इसी तरह से आज मैं बताऊंगी कि बड़े बेटे जो मुकेश अंबानी के बेटे हैं, उनकी बीवी का बैकग्राउंड क्या है, उनकी फैमिली क्या है और वो किस खानदान से ताल्लुक रखती हैं। और यहीं पर ही मुकेश अंबानी के जो दूसरे बेटे हैं अनंत अंबानी, जिनकी शादी चल रही है। यार, मैं ये सोच रही हूँ कि 300 करोड़ लगाए गए हैं इस शादी पर, वो भी प्री वेडिंग शादी। अभी जब फाइनल वेडिंग होगी तो क्या क्या होगा, मतलब सोचने वाली बात है। खैर, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मुकेश अंबानी है कौन, उनकी टोटल नेटवर्क क्या है, और उसके बाद हम अनंत अंबानी की शादी पर बात करते हैं कि जिसकी दुनिया भर में चर्चे हो रहे हैं। मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर तरीन आदमी माने जाते हैं। एशिया में हमारे श्रीलंका, पाकिस्तान, मलेशिया और इसी तरीके से छोटे छोटे शहर आ जाते हैं। और अगर इनके टोटल नेटवर्क की बात की जाए तो 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा कई उनकी टोटल नेटवर्क है। यहाँ पर अगर मैं बताऊं कि उनके जो दूसरे बेटे जिनकी शादी चल रही है, जिसमें गुलकारा रिहाना को 70 करोड़ दिए गए, सिर्फ जिसमें उन्होंने 20 मिनट रुककर वहां पर परफॉर्मेंस दी है। यार, मैं मतलब सोचने पर बंदा, हर कोई सोच रहा है कि ऐसा क्या है, लेकिन यहाँ पर पता चलता है कि जहाँ पर मैंने बताया कि उनकी टोटल नेटवर्क इतनी है, उससे कई ज़्यादा है। जो हम सोच रहे हैं, जो बताया जा रहा है, उससे भी कई ज़्यादा है। तो यहाँ पर अपने बेटे का एक सेलिब्रेशन तो बनता ही है, लेकिन प्री वेडिंग में इतना होगा तो फिर आप सोचें कि फाइनल जब वेडिंग होगी तो कौन कौन आएगा, क्या क्या होगा, जो अब तक देखने को नहीं मिला। खैर, अगर यहाँ पर हम सितारों की बात करें, जो अहम शख्सियात ने जिन्होंने शिरकत की है, बॉलीवुड के खूबसूरत सितारे पहुंचे हुए थे, क्रिकेटर्स पहुंचे हुए थे। पीएसएल छोड़कर क्रिकेटर गया हुआ था, और इसी तरीके से बिल गेट गया हुआ था, फेसबुक का सीईओ जिकरबर्ग और कतरी वजीर आजम ने भी शिरकत की। यानी कितनी बड़ी बड़ी शख्सियात जो वहां पहुंची हुई थी। और यहाँ पर अगर हम इनके खानदानों की बात करें तो रिश्ता करते हुए मुकेश अंबानी ने भी कम नहीं सोचा। उसने सोचा कि जब बेटों की शादी करनी है तो मुकाबला टक्कर का होना चाहिए, खानदान बराबर होने चाहिए। तो चलते हैं उस तरफ के जो उनकी बड़ी बहू है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका खानदान क्या है, जो कहा जा रहा है कि टक्कर का मुकाबला है। कोई तो ऐसी चीज होगी जो उन्होंने बड़ी बहू यानी कि शलूका मेहता का इंतखाब किया। पहली बहू जो उनकी है शलूका मेहता, जो आकाश अंबानी की वाइफ है। शलूका मेहता के फादर वन ऑफ द लीडिंग डायमंड कंपनी के मालिक है। वन ऑफ द लीडिंग डायमंड कंपनी के मालिक हैं जो उनकी बड़ी बहू है। उनके फादर अनंत अंबानी की जो वाइफ हैं वो भी किसी से कम नहीं है, उनसे भी बहुत टक्कर का मुकाबला है। लेकिन खैर, इस शादी के हवाले से जिस तरह से बातें की जा रही हैं, इस शादी को लोग कहें कि दुनिया भर की खूबसूरत तरीन शादी मानी गई है, ब्राइडल एंट्री ऑफ द सेंचुरी मानी गई है। यानी जो एंट्री दुल्हन की होती है वो सेंचुरी में मानी गई है, फर्स्ट नंबर पर, कि सेंचुरी में ऐसी ब्राइडल एंट्री नहीं हुई। खैर, ये तो एक छोटा सा तारुफ था कि जिससे लोग इंस्पायर हो रहे हैं, लेकिन
बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो नहीं जानते लोग, जिनको इल्म ही नहीं है कि उसके पास गाड़ियाँ कितनी हैं, उसके पास प्रॉपर्टीज़ कितनी हैं। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि जो अभी नहीं मालूम, वरना ऐसे तो एशिया का कोई अमीर तरीन आदमी नहीं माना जाता। यकीनन ऐसी शादी तो दुनिया भर में पहली बार देखी गई है, वो भी प्री वेडिंग। फाइनल शादी जब होगी तो फिर तो दुनिया भर में चर्चे ही चर्चे हो रहे होंगे। जिस तरीके से आज सोशल मीडिया खोलो तो सबसे पहले वही चीज़ नज़र आती है, मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी के बेटे की शादी। इसी तरीके से सिर्फ और सिर्फ मुकेश अंबानी के खानदान की बातें हो रही हैं, और सिर्फ खानदान मुकेश अंबानी का ही नहीं, तमाम सितारे जो वहां शादी में पहुंचे हुए थे उनके भी पूरे के पूरे खानदान पहुंचे हुए हैं। करीना कपूर खानदान के साथ पहुंची हुई हैं, सलमान खान पूरे खानदान से पहुंचे हुए हैं, इसी तरीके से शाहरुख खान भी पूरे खानदान के साथ पहुंचे हुए हैं। बहुत बड़े सितारे हैं कि जिन्होंने अपनी फैमिली के साथ शिरकत की। तो खैर ये तो एक मैं कहती हूँ सेलिब्रेशन होती है, एक इंसान अपने अपनों के साथ सेलिब्रेट करता है, और ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कि जब आप सेलिब्रेशन कर रहे होते हो अपने किसी बेटे की शादी पर, या कोई भी ऐसी छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, इंसान इसी तरीके से करे कि लोग देखें। लेकिन यहाँ पर हमारे जो माशरे का एक पार्ट है, जो हमारी सोसाइटी का पार्ट है, यहाँ तो लोग अगर इतनी सी भी, इससे भी थोड़ी सी कम लगा लो, या एक ऐसा कोई कि जिसमें हम लोग थोड़ा सा पैसा ज़्यादा खर्च कर दें तो लोग नज़रें लगा देते हैं। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, बदनज़र से महफूज रखे, क्योंकि हमारी सोसाइटी का एक सबसे गंदी चीज़ यही होती है कि यहाँ पर अगर कोई चीज़ सेलिब्रेट की जाए तो लोग ज़्यादातर हसद और नज़र में रखते हुए देखते हैं, जो नहीं होनी चाहिए। खैर आज जो मैंने वीडियो बनाई है उसका मकसद सिर्फ यही है कि यार लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि इनको तो नजरें नहीं लगती, यहाँ हम ये करें तो हमें फौरन नजरें लग जाती हैं। बिल्कुल सही ये बात की है उन्होंने, मगर मैं कहती हूँ कि यार जो खुशियाँ होती हैं, छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, उनको इसी तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए। अपने अपनों के साथ ही होते हैं, और हमेशा अपने अपनों के साथ ही अच्छे लगते हैं। जहाँ थोड़ा बहुत भी इख्तलाफ हो जाए तो वहाँ पर जो है कोई भी छोटा या बड़ा नहीं हो जाता। पहल करने में इंसान को पहल कर लेनी चाहिए। ये तो एक इंडिया की शादी है जो बहुत मशहूर तरीन मानी गई है, यहाँ पर हम भी इस तरीके से शादी कर सकते हैं। इस तरह कि अगर हमारे खानदान एक दूसरे से इख्तलाफात रखते हैं तो उनको मनाया जाए, उनके साथ बैठकर बात की जाए। ये ना हो कि बाद में इंसान पछताता रहे कि हमारी एक खुशी थी जिसमें उन्होंने शिरकत नहीं की, या दूसरा इंसान पछताए कि काश हम उस शादी में शिरकत कर लेते या उनकी खुशी में शरीक हो जाते। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, मगर हमारे लिए हमारे रिश्ते बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद ही यही था कि आप लोगों तक मैं एक मैसेज दूं कि देखिए छोटी छोटी गलतियां हर इंसान से होती हैं। हर ख़ानदान में कोई ना कोई ऐसी शख्सियत होती है कि जिसकी वजह से इख्तलाफात हो जाए, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। इतने कमज़ोर रिश्ते नहीं होने चाहिए कि किसी की वजह से भी आप अपने रिश्तों को वीक बना दें। मज़ीद स्ट्रॉन्ग करना चाहिए कि आपको किसी भी चीज़ से, किसी थर्ड पर्सन से फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी खुशियाँ आपके लिए हैं, और आप अगर अपने रिलेटिव्स को वेलकम करते हैं तो दिल से वेलकम करें, बहुत मोहब्बत के साथ करें। और अगर किसी को मनाते हैं, किसी को माफ़ करते हैं तो दिल से माफ़ करें, दिल से मनाएं, ताकि जो खुशियाँ बची रहती हैं वो मुकम्मल हो जाएं। और यकीन माने कि जो खुशियाँ अपनों के साथ हैं वो किसी के साथ नहीं होती। जो दोस्त है आपका सच्चा दोस्त, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। जो आपका अपना हमेशा मुखलिस सोचने वाला होता है, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। दुनिया को मौका ना दे कि कोई भी आपके रिलेटिव्स को लेकर, रिलेशन को लेकर बात करे। हमेशा अपने रिश्ते को स्ट्रांग रखें ताकि दूसरा ये आपसे सोचे। आपको देखकर हो सकता है कोई तीसरा सीख भी सकता है कि हमें ऐसा रिलेशनशिप बनाना है। सो एक छोटा सा मैसेज था, एक छोटी सी वीडियो थी मुकेश अंबानी और अनंत अंबानी की शादी पे जहाँ चर्चे हो रहे थे। मैंने सोचा कि मैं भी एक वीडियो बना लेती हूँ। इंडिया जो भारत हमारा अपना ही मुल्क है, अपने भाइयों का मुल्क है, अपना जो है पड़ोसी मुल्क है, उसके यहाँ से भी बहुत सारे लोग इंडिया जाते हैं, उनका एहसास करते हैं। एहसास होता है दिल से। तो हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि जहाँ पर एहसास होता है वहाँ पे मोहब्बत भी रहती है, वहाँ पर ख्याल भी रहता है। तो ऐसी कोई हमारे उसमें इख्तलाफात नहीं हैं कि जिसकी वजह से लोग कहें कि भाई, बहुत सारी ऐसी वीडियोस मैंने देखी कि लोग ये कह रहे थे कि इंडिया के लिए क्या वीडियोस बनाना, या इस तरीके के ऐसे लोगों पर क्या वीडियोस बनाना। बेशक ऐसी बात बिल्कुल सही है कि इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन होती हैं कि इंसान कोशिश करे कि कुछ नहीं तो थोड़ा सा पार्ट
अपना भी ले ले। खैर ये एक छोटी सी वीडियो थी, अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। और थैंक यू सो मच उन सबका जो मेरे चैनल को देखते हैं, मेरी वीडियोस देख रहे होते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। और प्लीज़ वो लोग जो वीडियोस तो देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करती, तो प्लीज़ जाते जाते सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन का बटन क्लिक कर दिया करें। और उन सबका जो मुझे सपोर्ट करते हैं, लिटरली मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, क्योंकि आज जिस मंजिल पर हूँ आप सबकी वजह से हूँ। और बस इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहिएगा आखिर तक। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी कामयाब हो जाऊँगी, आप सबकी दुआओं के साथ, आप सबकी सपोर्ट के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।